तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी अगर आप ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करना चाह रहे हैं, वहाँ काम करना चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, जो भी है। आप सभी का स्वागत है। आपके काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चंस आ रहे थे। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं आंसर नहीं दे पा रहा था आपको कि ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा का क्या अभी स्टेटस है, ऑस्ट्रेलिया में कौन सी जॉब्स मिल रही हैं, कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके काफ़ी टाइम से आ रहे थे। इसका रिप्लाई भी हम इसीलिए नहीं कर पा रहे थे, मैं पर्टिकुलरली इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि किसी भी ऑफिशियल सोर्स से कोई भी एज सच रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया को लेके नहीं आ रही थी। और जैसे जब लॉकडाउन हुआ पिछले साल, कोरोना की प्रॉब्लम फैली, तो सभी देशों ने अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज के थ्रू, ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ये चीज़ लोगों तक पहुंचाई, होप दिलाई कि भाई हम बड़ी जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, टूरिज्म को रिवाइव करेंगे, वीज़ा स्टार्ट करेंगे, या अभी जॉब्स आएंगी, या फिक्र ना करें, इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें इंडिया भी है। इंडिया ने भी किए थे स्टेप्स, रशिया ने किए थे, सबसे पहले यूके ने किए थे, यूएस तो आज तक कर रहा है, राइट। बट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसे कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स या उनकी तरफ से कोई ऐसी बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक स्टेटमेंट नहीं आ रही थी टिल रिसेंटली। तो कल उनकी एक ऑफिशियल सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन आई है, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स की अभी से ही कमी हो गई है, क्योंकि काफ़ी सारे माइग्रेंट्स वापस नहीं आए हैं कोरोना के बाद। तो वहाँ की इंडस्ट्री, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को वो लोग एम्प्लॉय कर लें। उन्होंने वेजेस भी बढ़ा दिए, सैलरी भी बढ़ा दी, बोनसेस भी अनाउंस कर दिए, क्या क्या कर दिया, बट स्टिल उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है और लोकल पॉपुलेशन जो इमिग्रेंट्स वाली जॉब थी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों की समझने के लिए। ये सिनेरियो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये हर जगह है जहाँ पे इमिग्रेंट्स जिन फील्ड्स में ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ के लोकल जो खासतौर से वेस्टर्न या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में कहें, डेवलप्ड कंट्रीज़ में कहें, वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के सिटीजन्स उन जॉब्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जिसकी वजह से वो पोजीशंस अगर कोई छोड़ भी देता है इमिग्रेंट, तो दोबारा उस कंपनी को कोई इमिग्रेंट ही हायर करना पड़ता है उस पोजीशन को फिल करने के लिए। एग्जैक्टली यही सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है। अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि भाई हम इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे, ट्रैवल टूरिज्म को रिवाइव करेंगे, और बहुत लॉस हो रहा है। 15% वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में 15% बहुत बड़ा मार्कअप होता है, ये बहुत बड़ा नंबर है। 15% वहाँ पे इमिग्रेंट काम करते हैं। यूरोप में 10 से 12% के आसपास है, राइट। तो ये चीज़ है, यूरोप का मतलब आउटसाइड यूरोपियन, नॉन यूरोपियंस जो हैं 10 से 12% कंस्टिट्यूट करते हैं वहाँ की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की वर्कफोर्स को, और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ अकलौते ऑस्ट्रेलिया में 15% है। आप अंदाज़ा लगाएं कितने ज़्यादा इमिग्रेंट्स होते होंगे। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से अपील करी हुई है कि भाई हेल्प अस, इकोनॉमी को आप रिवाइव करें, और बहुत ही प्रेशर क्रिएट हुआ इस वक्त ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इसके ऊपर फास्ट एक्शन ले, जो उनकी लगातार अब आजकल में स्टेटमेंट्स में सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। अब वहाँ पे उन्होंने क्या करा कि भाई वर्क वीज़ा ओपन किया है, अभी नहीं, थोड़ा टाइम हो गया इस बात को। उन्होंने कहा कि आप वर्क वीज़ा आके लगा सकते हैं। उसमें उन्होंने कुछ सेलेक्टेड कैटेगरीज के नाम लिखे, अगर इन कैटेगरीज में से आप कोई भी हैं तो आप वर्क वीज़ा लगा सकते हैं। अब इन कैटेगरीज में क्या कोई इंडियन भी लगा सकता है? एज ऑफ नाउ नो, लेकिन कब लगा सकता है ये कहा नहीं जा सकता, उसमें कितना टाइम लगेगा। बट लेकिन वो इमिग्रेंट्स को, यानी वर्क वीज़ा की एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं इन ऑक्यूपेशंस के लिए, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। यानी चीफ एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग डायरेक्टर किसी भी कंपनी के, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, जनरल प्रैक्टिशनर, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, साइकेट्रिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, मिडवाइफ, रजिस्टर्ड नर्स की काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। क्रिटिकल केयर है, इमरजेंसी है, एजेड केयर है, मेडिकल है, मेंटल हेल्थ है, ये सब एक्सेप्टेबल है। और डेवलपर, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेंटेनेंस प्रोग्रामर, सोशल वर्कर और वेटेरिनेरियन, यानी जो जानवर के डॉक्टर हैं। तो ये पोजीशंस में से अगर कोई है तो उनके वो अभी भी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं सिर्फ 2 कंडीशंस पे। एक तो वो किसी ऐसी कंट्री का नहीं होना चाहिए जिस पे ऑस्ट्रेलिया ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हो, जिसमें एज ऑफ नाउ अभी इंडिया है। और दूसरा, उनके पास स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, यानी कोई एक ऐसा एम्प्लॉयर जो उनकी पूरी एप्लीकेशन को स्पॉन्सर कर रहा है, उनके रहने पर वहाँ पे सारा उनका खर्चा जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है। तो अगर ये 2 कंडीशंस मीट होती हैं तो ही ये जॉब्स मिलेंगी। बट इसमें मेरे को बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ इस जो मैंने अभी डिटेल्स आपसे शेयर करी है उसमें दिखाई दे रही है, राइट। मैं आपसे शेयर करता हूँ, इंडिया हमेशा तो वो रेड जोन में नहीं रहने वाला।
4 लाख प्लस हमारा जो था इन्फेक्शन रेट चला गया था, अब वो 1,80,000 आ चुका है। धीरे धीरे गिरता जा रहा है, 4 लाख से 3.5 पे आया, 3.25, 3, 2.5, 2, अब 2 से नीचे 1.80 पे पहुंच चुका है, और भी कम होएगा। और वैक्सीनेशन रेट बढ़ रहा है, पहले 2%, 5%, 10, 15, 17, अब 17% तक पहुंच गया है, और भी पहुंचेगा। तो जितना जल्दी वैक्सीनेशन पहुंचेगा उतनी जल्दी बीमारी बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी, राइट। तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको अपनी वाइल्ड कैलकुलेशन बताऊं कि इस स्पेशल कैटेगरीज में अगर वर्क वीज़ा ओपन होगा तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए कि इस साल या तो इस साल के एंड तक होगा या अगले साल होगा। अभी नियर फ्यूचर में, कमिंग मंथ्स में तो नहीं हो रहा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि जुलाई अगस्त में होने वाले हैं, जून में होने वाले हैं, राइट। आप अलग अलग वीडियोस में हमसे सुनते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया का वो केस नहीं है, अभी नहीं होगा। या तो इस ईयर के एंड तक होएगा या फिर अगले साल के बिगनिंग में हो जाएगा। तो वहां पे वर्क फोर्स की बहुत शॉर्टफॉल है। यही इंफॉर्मेशन तो मैं आपको बताना चाह रहा था, यही तो बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। वर्क वीजा और स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस पहले से फार बेटर होंगे। आप अगर प्री कोविड एरा में जाएंगे, यानी कोरोना से पहले जाएंगे, तो भी ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। वहाँ जॉब्स वगैरह मिलना काफ़ी मुश्किल थी। वीज़ा कन्वर्ट कराना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वहाँ पे, राइट। लेकिन आज मैं आपको ये चीज़ अभी से ही फॉरकास्ट करके बता रहा हूँ, जब भी ये वीज़ा विंडोज़ ओपन होनी शुरू होंगी तो आप देखेंगे कि वीज़ा कन्वर्जन रेट वहाँ पे इम्प्रूव होएगा। वहाँ पे बच्चे कहाँ पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, बड़े पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, फिर वहाँ पे उसको वर्क वीज़ा में वो कन्वर्ट कराते हैं, फिर पीआर लेते हैं, एक लंबा प्रोसेस फॉलो होता है। वही प्रोसेस आगे भी रहेगा, बट उसका सक्सेस रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि दे वांट इमिग्रेंट्स। जैसे कनाडा ने लास्ट ईयर ये चीज़ अनाउंस करी थी कि उनको कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स का लॉस हुआ है। इस पे हमने स्पेसिफिकली वीडियो भी अपलोड की थी और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी, और ये भी बताया था कि ऐसा और भी देशों में होने की उम्मीद है। तो ऑस्ट्रेलिया उस लिस्ट को ज्वाइन करता है। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर यही होगा, उनको भी अपने इमिग्रेंट्स को जो है बढ़ाना होगा, क्योंकि अब देखिए क्या होता है, इमिग्रेंट्स क्यों ज़रूरी हैं। इन कंट्रीज़ में बर्थ जो है रेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, बेसिकली पॉपुलेशन थोड़ी है, कम है पॉपुलेशन, तो इनकी इकोनॉमी चलती रहे स्ट्रांगली, इसलिए इनको वर्क फोर्स चाहिए। अब जैसे कोई फैक्ट्री है वहाँ पे, मान लीजिए सपोज करें सैमसंग कहता है या टोयोटा कहता है कि जी मैं तो आपके देश में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने वाला हूँ जहाँ पे साल में 5 लाख गाड़ियाँ बनेंगी, सपोज करें। ऑस्ट्रेलिया कहता है हाँ जी आइए आइए, लेकिन 5 लाख गाड़ी बनाने के लिए 50,000 की वर्कफोर्स भी तो उसके पास होनी चाहिए। लोकल ऑस्ट्रेलियंस को भी अगर हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके बुलाएं तो भी इतने ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। इस केस में टोयोटा की इन्वेस्टमेंट अच्छे से आती रहे, हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट्स होते रहें, हम लोग प्रॉफिट कमाते रहे, टैक्सेस आते रहें, इसके लिए इमिग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया को चाहिए होंगे, ताकि वहाँ पे अगर कोई नई फैक्ट्री खुल रही है तो उसमें काम होता रहे। ये ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, सारे देशों में यही होता है। इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट्स होती है तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहाँ पे काम स्मूथली होगा। चाइना में इतनी फैक्ट्रीज क्यों हैं? क्योंकि वहाँ वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है। चाइना का सिर्फ एक ड्रॉबैक था, अगर आप 20-25 साल पहले जाएंगे, कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया जैसा ही था, कुछ खास नहीं था। अगर आप मिड 90s तक जाएंगे, 95-96 में तो उन्होंने स्टीरॉयड लेना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या हुआ उनकी इकोनॉमी को, रातों रात चेंज हो गए वो लोग, और इतना फास्ट वहाँ पे इतनी फास्ट ग्रोथ हुई है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। कुछ ही सालों के अंदर चाइना ने पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लिया, राइट। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इंडिया की सबसे बड़ी कमी है शुरू से ही, और आज भी बहुत बड़ी कमी है। जबकि प्लान्स हम सुनते रहते हैं, काम भी हो रहा होता है, बट यहाँ काम होने से पहले 10 चीज़ें अड़चने क्रिएट कर देती हैं। एनीवेज, तो वहाँ पर इसीलिए ज़रूरी है वर्कफोर्स, और वहाँ पे वर्कफोर्स की शॉर्टेज उनकी गवर्नमेंट ही एक्सेप्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है कि आने टाइम पे उन्होंने इमिग्रेशन को बढ़ाना है। तो इसलिए गुड न्यूज़ है आपके लिए, अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो जब भी इनका वीज़ा रिज्यूम होगा, शुरू में मैं आपको अभी ये फोरकास्ट कर देता हूँ, शुरू में वीज़ा का सक्सेस रेट बेटर होएगा, पहले से लीनियंसी रहेगी, रिलैक्सेशन रहेगी, और एवरेज प्रोफाइल्स को भी वीज़ा मिलेंगे। तो इसीलिए आप अभी से ही बिल्कुल अपना तैयार रहें कि भाई आने वाले टाइम में मेरे को अपॉर्चुनिटी लूज़ नहीं करनी है। तो ये अच्छी न्यूज़ थी जो मैं आप तक लाना चाह रहा था, और ये बताना चाह रहा था कि वीज़ा एज ऑफ नाउ तो नहीं ओपन होने वाले, क्योंकि आपके लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बहुत सारे देशों के ओपन हो चुके हैं वर्क वीज़ा, और भी लगातार होंगे। उनके अपडेट्स लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बाय बाय।